अब नेक्स्ट इसमें आपका है प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल, प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल एंड देयर डेजिग्नेशन, या क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें कुछ सिस्टम्स हैं जो कि डेजिग्नेशंस देते हैं क्रिस्टल्स की। उसमें दो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक है विज पैरामीटर सिस्टम, विज पैरामीटर सिस्टम, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें मिलर इंडाइसिस, मिलर इंडाइसिस या मिलर्स इंडेक्स सिस्टम भी बोलते हैं इसको, या मिलर इंडाइसिस। ठीक है, इसके अलावा लेवी गोल्डस्मिथ सिस्टम और भी हैं, बट हमें यहाँ पे दो पढ़ने हैं, विज पैरामीटर सिस्टम और मिलर इंडेक्स सिस्टम या मिलर इंडाइसिस। तो हम पहले बात कर लेते हैं विज पैरामीटर सिस्टम की। तो इसमें कहता है कि जो रेशियो है, रेशियो किसका, इंटरसेप्ट्स का, जो रेशियो है इंटरसेप्ट का, जो कि फेस पर कट कर रहे हैं किसी क्रिस्टल के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, वो एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे हम। जो मान लो इंटरसेप्ट है आपके ओरिजिन पे जो प्रेजेंट है, वहाँ से जो डिस्टेंस लिया जाएगा उनका रेशियो लिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपके कहलाएंगे विज पैरामीटर। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये मान लो जेड एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। तीनों को हम एक बार ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें आपका ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, और ये एंगल हो जाएगा आपका गामा। ठीक है, और इसको हम डिनोट कर देंगे, ये ए लेंथ हो गई इसकी, ये बी हो गई, और ये सी हो गई। ठीक है, और ये आपका पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी। ठीक, चाहो तो एक और डॉटेड फॉर्म में इधर बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, और ये पॉइंट हो जाएगा एफ। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस देखेंगे ए बी सी, इनकी बात कर रहे हैं हम, इनका रेशो लेना है, यानी कि जो एक्सियल रेशो लेना है। एक्सियल रेशो क्या होता है, एक्सियल रेशो आपका होता है रेशो ऑफ इंटरसेप्ट, रेशो ऑफ इंटरसेप्ट इज कॉल्ड एक्सियल रेशो। तो यहाँ पे आपको रेशो लेना है इंटरसेप्ट का ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ओ ए ओ बी और ओ सी। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करने के लिए इसको b की वैल्यू को 1 लेके चल लो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको a बाई बी, ये 1 ले लिया हमने, सबको b से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, c बाई बी, तो ये आपका एक्सियल रेशियो आ गया यहाँ पे। ठीक, जैसे एग्जांपल इसको कैलकुलेट किया हुआ है पोटेशियम सल्फेट क्रिस्टल्स के लिए, ये जो रेशियो आएगा ए बी सी का, वो आपका आता है 0.5727 1। बी को हमें 1 मान के चलना है, 7418। ठीक, तो ये आपकी क्या है, विज पैरामीटर सिस्टम में एक्सियल रेशियो यानी कि इंटरसेप्ट का रेशियो। तो इसको मान लो स्टैंडर्ड मान के चल लो, एक को आप, ये जो यूनिट सेल है इसको स्टैंडर्ड मान के चल लो, और बाकी के जितने भी फेसेस हैं उनको विज पैरामीटर के रूप में यहाँ से डिपिक्ट किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ये था आपका विज पैरामीटर सिस्टम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिलर इंडाइसिस, मिलर इंडाइसिस। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी फेस हैं, जो आपके यूनिट सेल के जो फेस हैं, उनको डेजिग्नेट किया जाता है होल इंटीजर की फॉर्म में। किस फॉर्म में, होल इंटीजर की फॉर्म में, जिसको हम एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एच के एल क्या है, ये नंबर्स हैं एक्सिस के अकॉर्डिंग, और इन्हीं को बोलते हैं मिलर इंडाइसिस। और जो आपके एच के एल हैं वो आपके क्या है, फेस हैं। जब ये एक्सिस पे होंगे तो ये कहलाएंगे मिलर इंडाइसिस, और फेस पे होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, फेस। तो अगर हमें मिलर इंडाइसिस से फेस निकालना है विज पैरामीटर से, उसको हम डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, जो भी आपके विज
पैरामीटर से हमारे इंडाइसेस निकले थे उनका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। और रेसिप्रोकल फिगर लेने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्मॉलेस्ट फिगर से। स्मॉलेस्ट फिगर या आप कह सकते हो एलसीएम से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें क्या मिले, होल नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए, होल नंबर। और वो जो मिलेगा आपको होल नंबर में वही आपका क्या होगा, मिलर इंडाइसिस। चलो इसको एक एग्जांपल से हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो विज पैरामीटर अभी अभी हमने देखा था उसी में देख लेते हैं। मान लो विज पैरामीटर दिए हुए हैं किसी के, आपको फेस दे दिया DEF सपोज कर रहे हैं हम, और इसके आपको विज पैरामीटर दिए हुए 2A 2B और 1/2C, ये इसके विज पैरामीटर गिवन है आपको। ठीक है, तो इससे विज इंडाइसिस हम निकाल लेंगे। ये विज पैरामीटर है, विज इंडाइसिस ये ABC को आप हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे 2:2:1/2, ये आपकी इंडाइस। ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना इसमें। तो अभी हमने क्या कहा, विज इंडाइसिस हमारे पास आ गए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। ये हो गया भाई रेसिप्रोकल। ठीक है, ये हो गया। आप इसको कॉमा से भी दिखा सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉलेस्ट फिगर से, या एलसीएम कह सकते हो। तो इसका एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2:2 यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी 1 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 1 1 4 आ जाएगा आपका। तो मिलर इंडाइसिस क्या हो गए इसके लिए 1 1 4, ये हो गए मिलर इंडाइसिस। ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपको इसको। मिलर इंडाइसिस क्या हो गए 1 1 4। और अगर हम फेस की बात करें इसकी, तो फेस क्या हो जाएगा 1 1 4, ये हो गए फेस। ठीक है, ये हो गए फेस। तो अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है, गिवन है कि 201, ये आपको गिवन है मिलर इंडाइसिस किसी फेस के, तो आप इसको पढ़ोगे 201, 0 नहीं नोट पढ़ना है इसको, 201। तो ये आपके इस तरीके के जो ब्रैकेट होंगे उसमें आपको इस तरीके से मिलर इंडाइसिस ऐसे ब्रैकेट होगा, और जो भी आपको गिवन होगा, मान लो 1 1 1 दे दिया, तो ये क्या है मिलर इंडाइसिस है। इस तरीके से आपको गिवन होंगे। ये प्लेन है एक्चुअली। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा पैरेलल प्लेन्स के बीच में उसको हम इंडिकेट करेंगे किससे, DH/L से। और इसको हम अगर कैलकुलेट करना होगा तो इसका फॉर्मूला होगा आपका A/√h² + k² + L²। यहाँ पे A आपका क्या है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब, और जो आपके HKL हैं वो है मिलर इंडाइसिस। ठीक, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, सपोज करो ए फेस ऑफ ए क्रिस्टल जिसके इंटरसेप्ट दिए हुए 3 एक्सिस पे 2/3 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ ए यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट लेंथ के 2/3 1 और 2 टाइम्स हैं। तो इसके आपको क्या निकालने हैं, मिलर इंडाइसिस कैलकुलेट करने। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे जो यूनिट सेल है वो कट कर रही है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को A B और C पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, ये यूनिट लेंथ है इसकी ABC। तो सबसे पहले इसके विज पैरामीटर लिख लो। तो विज पैरामीटर क्या हो जाएंगे 2/3A, ठीक है, B और 2C। तो ये तो हो गए विज पैरामीटर। अगर इनका रेशियो देखें तो हम रेशियो भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया 2/A/B/2C। तो हमें पता है हमें B की वैल्यू 1 लेनी है, तो यहाँ से विज इंडाइसिस अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 1, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब मिलर इंडाइसिस के लिए क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा 3/2, ये आपका क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, नेक्स्ट में हमें स्मॉलेस्ट नंबर या यूँ कह लो एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3, ये 2 और ये 1। ठीक है, और यही आपके क्या आ गए मिलर इंडाइसिस। तो इसको आप लिख सकते हो 3 2 1,
ये हो गए आपके मिलर इंडाइसेस, ठीक है। और अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन आप लिख दोगे 3, 2, 1, ठीक है। ये आपके क्या हो गए मिलर इंडाइसेस, फेस कह लो या प्लेन कह लो। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये थे आपके विज पैरामीटर सिस्टम और मिलर इंडाइसेस सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है स्पेसिंग बिटवीन लैटिस प्लेन्स, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन लैटिस प्लेन, तो कहते हैं कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो डिस्टेंस है पैरेलल प्लेन्स के अंदर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DH/K/L से। इसका फॉर्मूला आप देख चुके हो, A/√H² प्लस K² प्लस L², जिसमें HKL आपकी क्या है मिलर इंडाइसिस है और A जो है वो आपका लेंथ है क्यूब का, साइड ऑफ क्यूब का, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं लैटिस प्लेन के बीच में डिफरेंट क्यूबिक लैटिस के। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम SCC सिंपल क्यूबिक लैटिस की अगर हम बात करें तो उसके केस में अगर आपको निकालना है तो ये आपका आता है D100 इक्वल्स टू A। ये कैसे आया अब आपका, तो देखो जो आपका SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक लैटिस जो होता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो मेन प्लेन्स है आपके वो आते हैं, एक तो ये मैंने आपको बताया है, दूसरा आता है 110 पे और एक आता है 111 पे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए D की वैल्यू आपकी आती है 1/√2A और इसके लिए आपकी वैल्यू आती है 1/√3A। ये कैसे निकालते हैं ये अभी हम कैलकुलेट करते हैं इसको। जैसे फर्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं, तो इस प्लेन में कहता है कि जो इंटरसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है यूनिट लेंथ पे, बट वाई और जेड के साथ ये पैरेलल होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एच की वैल्यू हो गई 1 और जो के और एल है उसकी वैल्यू आपकी हो गई 0। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है इसके लिए तो फॉर्मूले में पे पुट कर दो इसको, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका A/एच की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। तो आप ये पुट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, A निकल के आएगी। इसी तरीके से जब आप 110 का निकालोगे 110 का निकालोगे तो इसमें क्या होगा, जो इंटरसेप्ट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होगा यूनिट लेंथ के लिए, जबकि जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि एच की वैल्यू और के की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और एल की वैल्यू 0 होगी। तो इसी तरीके से आप फॉर्मूले में इसको पुट करोगे, तो जब फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका क्या आएगा 1² प्लस 1² प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये आपका कैलकुलेट करोगे तो A/√2 आएगा। सिमिलरली अगर आप 1 की बात कर रहे हो तो यहाँ पर तीनों ही एक्सिस जो है उन पर इंटरसेप्ट बनेंगे, तो यहाँ पर H की वैल्यू 1 हो जाएगी, K की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और L की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/√3A हो जाएगा। और अगर हम रेशियो लेना चाहें इन डिस्टेंस का, तीनों प्लेन्स के डिस्टेंस का, तो अगर हम रेशियो लेना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो इसकी वैल्यू आपकी आती है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करते जाइए A/√2 और A/√3। तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 1/√3। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.707 0.577। तो ये था आपका SCC यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए। सिमिलरली आपको कैलकुलेट करना है FCC के लिए यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए। इसके लिए मैं आपको लिख देती हूँ D100, कैलकुलेट करके आप बताइएगा D110 और D111। ये आपको कैलकुलेट करना है इसमें, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको BCC बॉडी सेंटर्ड का बता देती हूँ, ये FCC वाला आप खुद कैलकुलेट करेंगे। अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो इस टाइप का जो लैटिस होता है उसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो सिचुएटेड होते ही होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, कॉर्नर पे तो होते ही हैं, प्लस एक कहाँ होता है आपका बॉडी सेंटर के ऊपर, यानी सेंटर के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होगा 110 जो प्लेन होगा सिंपल क्यूबिक लैटिस का, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका इंटरसेप्ट जो है एक्स एक्सिस पर होगा 1/2 ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ A। जो आपकी A यूनिट लेंथ है उसके 1/2 कह सकते हैं, A/2 कह सकते हो यूनिट लेंथ के ऊपर होगा। तो इसके लिए अगर हम विज पैरामीटर की बात करते हैं
तो वो आपके बनेंगे 1/2a, ये इन्फिनिटी b और ये इन्फिनिटी c। ये आपके विज पैरामीटर हो गए। और मिलर इंडाइसिस की अगर हम बात करें तो इसके लिए मिलर इंडाइसिस होंगे 2 0 0 पे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूले में पुट करना है आपको 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आपका क्या हो जाएगा a/2, ठीक है। दूसरा आपका बनेगा 110 पे, बाकी आपके सेम वही है। 110 पे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर रूट 2, ये आपका आ जाएगा 1/√2, ठीक है, ए, ठीक। नेक्स्ट इसमें आपका D11, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1/2√3, मतलब ए आएगा यहाँ पे। आप बाद में उसको कैलकुलेट करोगे तो आप ये पैरामीटर्स में से ए यानी कि रेशियो लोगे जब ए यहाँ से हट जाएगा, जैसे आपको पहले भी बताया है, इसका रेशियो ले लो। तो ये रेशियो लोगे आपका a/√2, सॉरी a/2 a/2 a/√2 और ये a/2√3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 1/√2 1/2√3, और ये वैल्यूज़ आपको पता ही है यहाँ से कैसे कैलकुलेट करना है आपको। ये आपके हो जाएंगे मिलर इंडाइसिस फॉर BCC, ठीक है। तो इसमें आप FCC आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये थे आपके स्पेसिंग बिटवीन लैटिस प्लेन, यानी कि D की वैल्यू कैलकुलेट करना आपको डिफरेंट क्यूबिक लैटिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिमेट्री इन क्रिस्टल, सो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।